हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल डॉगमा टॉपिक के बारे में, जहां से नीट में पीवाईक्यू आ चुका है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है ये टॉपिक। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पता अब की बार भी नीट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, आपको मिल जाए। ठीक है, तो टॉपिक जो है बिल्कुल क्रिस्प है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बातें करेंगे यहाँ पर। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया था। इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है, फ्रांसिस क्रिक ने इसको दिया था। इट स्टेट्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। सेंट्रल डॉगमा बेसिकली हमें बताता है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में कैसे जाती है और आरएनए से फिर आगे प्रोटीन कैसे बनते हैं। एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द बेसिक फ्लो इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए अपना जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में कन्वर्ट करता है और फिर आरएनए उससे आगे प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है। एंड प्रोटीन वो चीज़ है जो हमारी बॉडी फिर एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेशन देती है। तो आपके लिविंग सिस्टम में कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी प्रोटीन बन रही है, कोई भी एंजाइम, कोई भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कोई भी ऑर्गन कैसे काम कर रहा है ना, वो सब डिपेंड करता है प्रोटीन्स पे। एंड अल्टीमेटली प्रोटीन्स आ कहाँ से रहे हैं, आरएनए से, और आरएनए कहाँ से आ रहा है, डीएनए से। इसीलिए डीएनए को हम बोलते हैं जेनेटिक मटीरियल। डीएनए क्या है हमारा, जेनेटिक मटेरियल। यही सब कुछ कंट्रोल करता है आपके बॉडी में क्या चीज़ कैसे होगी, पर वो एक्सप्रेस नहीं करता। वो एक्सप्रेस करने के लिए किसकी मदद लेता है, प्रोटीन्स की। ठीक है, एंड दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपके सामने पूरा सेंट्रल डॉगमा का डिस्क्रिप्शन। डीएनए आगे कन्वर्ट हो रहा है आरएनए में। यहाँ पे मैंने एमआरएनए लिखा है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ये आरआरएनए भी हो सकता है, ये टीआरएनए भी हो सकता है। 3 तरह के आरएनए होते हैं ना। बट जब भी हम सेंट्रल डॉगमा बताते हैं तो हम हमेशा क्या लेते हैं, मैसेंजर आरएनए। बिकॉज मैसेंजर आरएनए इज दैट आरएनए जो आगे ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जो अपनी इंफॉर्मेशन देगा प्रोटीन्स बनाने के लिए। बाकी आरएनए क्यों नहीं लिए हमने, आरआरएनए, टीआरएनए, बिकॉज वो सिर्फ हेल्प करते हैं। लाइक आरआरएनए हेल्प करता है राइबोसोम की मदद थ्रू, है ना, और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर आकर। पर जो आरएनए एज अ टेम्पलेट की तरह काम करता है, जो कि इंफॉर्मेशन देगा, जो जेनेटिक कोड्स देता है, बेस देता है, वो तो एमआरएनए है ना, इसलिए उसको प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो देखिए, डीएनए की अगर कॉपीज चल रही है, डीएनए खुद ही डीएनए बन रहा है आगे, है ना, डीएनए टू डीएनए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गया, रेप्लिकेशन। डीएनए से आगे आरएनए का बनना, दैट सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और जब आरएनए से बनता है प्रोटीन, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। डीएनए टू डीएनए इज रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। सो दैट द कंप्लीट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। ये हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप किसी का भी नाम लीजिए, आप बैक्टीरिया का नाम लो, फंगस लो, एल्गी लो, प्लांट लो, एनिमल, सब में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वायरसेस में भी ऐसा होता है कि नहीं। तो वायरस के अंदर क्या होता है, कुछ वायरसेस में, सम वायरसेस में आरएनए से वापस से प्रोटीन ना बनकर आगे क्या बनता है, व्हाट, cDNA। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए का मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने उसको cDNA क्यों लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो। क्योंकि जब भी डीएनए किससे बनेगा, आरएनए से, तो हम उसको नॉर्मल डीएनए नहीं बोलते, हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, सम वायरसेस के अंदर। और उसका भी अगर हम एग्जाम्पल लिखे तो उसमें आ जाएगा रेट्रोवायरस, जो HIV वायरस है ना, वो। ठीक है, रेट्रोवायरस के अंदर ये देखा जाता है। और इस प्रोसेस को फिर हम क्या बोल देंगे, देखो, जब डीएनए से आरएनए बन रहा था तो ट्रांसक्रिप्शन था, बट हेयर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो वो रिवर्स हो गया ना। इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को टेमिनिज्म भी बोला जाता है, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय टैमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने। टैमिन और बाल्टीमोर ने इसको रिपोर्ट किया था, तो उसी के बेसिस पे इस प्रोसेस को बोलते हैं टेमिनिज्म। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉट रिपोर्टेड इन एवरी ऑर्गेनिज्म, इट इज रिपोर्टेड इन ओनली इन सम वायरसेस लाइक रेट्रोवायरस, HIV वगैरह। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, सेंट्रल डॉगमा। 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन,
और अगर आरएनए से वापस डीएनए बन जाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो हमारे पास जो एंजाइम होती है, दैट एंजाइम नेम इज आरएनए पॉलीमरेज बोलिए आप उस एंजाइम को, या ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, एक ही बात है, आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्टेज। जो ट्रांसक्रिप्शन करवा रही है वो ट्रांसक्रिप्टेज है और जो रेप्लिकेशन करवाती है वो पॉलीमरेज होती है। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंजाइम का नाम होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी हेल्प करेगा। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। So this is the information about central dogma. This is a very very important topic of your chapter molecular biology. बहुत छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में गिवन है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कि पूरा जो फ्लो चार्ट होता है हमारे पास, इसको सेंट्रल डॉगमा बोला जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।